हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं शेफ हरपाल, मेरे साथ है धनश्री और मैं यहाँ पे तबला बजा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं तबला इसलिए बजा रहा हूँ ताकि आपकी लाइफ जो है सेट हो और बढ़िया खाना आपको मिले, और जो भी खाना खाते हैं उसको कैसे पचाया जाए ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं। तो काफ़ी समय से हम बहुत सारी प्रोबायोटिक रेसिपीज़ आपको बता रहे हैं। बहुत पहले आपको पता है, कोरोना वायरस शुरू होने के पहले मैंने और धनश्री ने गिलोय का काढ़ा बताया था, और हमें कभी नहीं पता था कि कोरोना वायरस शुरू होगा, और वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया और वो सब अपने रोज़ाना की जीवन में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। उससे डेफिनेटली हिंदुस्तान में फ़ायदा होगा। आज एप्पल साइडर विनेगर बना रहे हैं, राइट। और अब इसके लिए आप लोग ऐसी ऐसी बोतलें खरीदते हैं, राइट, जो 1000 रुपये की मिलती हैं। एप्पल 200 रुपये किलो मिलता है, और उससे कैसे फटाफट बनता है विनेगर में आपको पता। मैं नहीं, एक्चुअली धनश्री विल गाइड मी, मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्या करना है। धनश्री बताइए। तो ये जार का ढक्कन मैंने खोल दिया। यहाँ 4 एप्पल है मेरा, चारों काटने हैं। हाँ, तो 4 एप्पल मीन्स लगभग समझ जाइए कि 1 किलो के आसपास एप्पल लगभग है, नॉट रियली 1 किलो, थोड़ा सा कम होगा। तो 800 ग्राम के आसपास। ये सीड वीड सब डालना, सीड हटाना है। ओके, सीड इज वेरी टॉक्सिक। ओके, सीड आपको पता होगा, मतलब इसका टॉक्सिक इफेक्ट साइनाइड माना जाता है, नो, स्मॉल क्वांटिटीज यार। गलती से भी नहीं आना चाहिए। सीड का जो ये पार्ट है, ये भी निकाल देता है, बेटर, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ये आपने कह दिया, मतलब ये मैं निकाल देता हूँ। ये लीजिए। तो इस तरह से काट लेना है। इसको और छोटे करो। हाँ, छोटे करेंगे। ये डेफिनेटली बहुत सारा एप्पल बहुत शाइनी होते हैं। तो नहीं, एक दूसरी ऑप्शन भी है, जैसे हमने काफ़ी इस एप्पल को स्क्रैप किया है, जैसे ये इसका शाइन ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ है, देखिए। तो ये हमने अच्छे से धोया है विनेगर से। तो इसको जार में डाल लें। हाँ, पर ये बहुत ही आसान है बनाना, और इसमें जनरली इसमें कोई गलती नहीं हो सकती जनरली। अच्छा, विनेगर बनाना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। ओके, क्योंकि विनेगर में आपको सिर्फ इसको रखते जाना है, खट्टा करते जाना है। अच्छा, कोई टेस्ट का कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि ना ही कोई विनेगर लाइक गिलास भर के पीता है। हाँ, तो 1 टीस्पून लाइक वो कितना भी सारा हो जाए, वो बनाना सबसे ज्यादा आसान है। जैसे कॉम्बुचा विनेगर भी बनाना बहुत आसान है, क्योंकि छोड़ दो बनता रहता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। कॉम्बुचा बनाना उतना डिफिकल्ट है, बट वो ध्यान रखना पड़ता है। पर यहाँ पे कुछ नहीं, आपको बस छोड़ देना है, 1-2 महीने के लिए भी उसमें अच्छा खासा बन जाता है। अच्छा, तो ये लीजिए, ये तो हमने एप्पल कर लिया। अब क्या करना है? अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छा, पानी और शुगर, या फिर आप शुगर पानी पहले बना के भी रख सकते हैं। शुगर ऑप्शनल है एक्चुअली, बट मैं फिर भी मतलब ऐड कर देती हूँ, क्योंकि टू ट्रिगर द एक्शन। मतलब क्या कितना डालूं शुगर? ये मतलब हम 1 लीटर में कम से कम 30-40 ग्राम डाल सकते हैं। अच्छा, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, तो ये 30 ग्राम हो गया, ठीक है जी, जो हमने पहले भी एक बार मेजर किया था। तो उसके हिसाब से पानी में पूरा पानी डालना है, पानी डाल देंगे। ओके। और जैसे आपका ये अगर ये ऑब्वियसली ये फर्स्ट बैच आप जब बनाने वाले हो, तो आप उसमें मतलब इनिशियली वो स्टार्टर टाइप का, तो आप उसमें ब्रैक्स का जो विनेगर होता है, रॉ विनेगर, वो भी डाल सकते हैं। पूरा भरना है? शुगर भी नहीं है, बस स्टॉप, बस। हाँ, अभी इसको क्रश करेंगे तो वो शुगर और एप्पल दोनों नीचे पुश होंगे। अच्छा, तो ये जूसिंग भी हो जाएगा। आप शुगर डिसॉल्व करके भी डाल सकते हैं, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, उसके बाद भी शेक कर सकते हैं जार को, वैसे भी आप रख सकते हैं। इन एनी केस वो मतलब कंज्यूम कर ही लेगा शुगर, डिसॉल्व हो ही जाएगी वो। जैसे हमने बहुत शुगर नहीं डाली है, तो मतलब इट विल टेक इट्स ओन टाइम टू कंज्यूम। चलिए, ये हमने प्रेस कर दिया, डाल देंगे। अच्छा, तो आपके पास ये आपने कम्बुचा विनेगर भी हम लोग डालते हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअली थोड़ा ईस्ट का भी फैक्टर थोड़ा इंक्रीज करने के लिए मैं कभी-कभी कॉम्बुचा विनेगर भी आधा डालती हूँ, आधा कॉम्बुचा विनेगर, आधा एप्पल साइडर। तो अगर ये दोनों नहीं रहा तो क्या करें? कुछ मत डाल, नहीं, इसको सिर्फ शुगर डाल के आप छोड़ दीजिए, छोड़ दें। और ये अपने आप 4-5 दिन, जो भी 4-5 दिन तो नहीं, ये तो ज्यादा है, ये ज्यादा दिन लगेगा, बट रोज उसको एक काम करना है, आपको सिर्फ पुश करते जाना है, क्योंकि एप्पल ऊपर की तरफ आते जाएगा वो, तो आपको नीचे की तरफ पुश करते जाना है। अच्छा, तो अभी चलिए हमारे पास है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो जैसे धनश्री ने बताया कि रोज आपने
एप्पल को नीचे क्रश करते जाना, एप्पल सॉफ्ट होते जाएंगे और एक टाइम आएगा सारा मैश हो जाएगा, राइट? हाँ, मैश हो जाएगा, काफी पल्पी हो जाएगा। हाँ, पल्पी हो जाएगा। पर आपको और एक केयरफुल हम लोग इस तरह से रह सकते हैं कि आपका विनेगर नहीं है, स्टार्टर विनेगर, तो यू कैन कीप ऑन एडिंग थोड़ा टीस्पून शुगर। अच्छा, रोज एक है। तो अभी हमारे पास विनेगर है, तो हम ये एप्पल साइडर है मेरे पास, इसको हमको स्पॉइल भी नहीं करना है। मतलब कभी कभी हो सकता है आपके एप्पल उतने ना मीठे हो, आपको टेस्ट कर सकते हैं एक बार आप। ठीक है, तो ये विनेगर डाल दूं? कितने डालूं? 5 स्पून। 2 3 4 5, ये लीजिए। और कंबूचा डालना है? नहीं, ये डाल सकते हैं, थोड़ा डाल दीजिए। अच्छा, चलिए, कंबूचा विनेगर भी है मेरे पास। मतलब टेक्सचर थोड़ा बदल जाता है, मतलब अलग-अलग। बस, हाँ, सफिशिएंट। चलिए, ये थोड़ा सा डाला, 1 बड़ा टेबल स्पून समझ जाइए, ये डाल दिया। फिर से इसको दबा लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए, बढ़िया। अब इसको हम टाइट 4 ढक्कन लगा के काउंटर पर रख। तो इसमें भी थोड़ा गैप रहना चाहिए। हाँ, उसका कोई टेंशन नहीं, मतलब वैसे भी वो ऊपर की तरफ वो फेंकेगा, तो एक्चुअली वो एकदम ढक्कन तक आने तक इससे थोड़ा गैप रहे तो चलेगा। ओके। और आप उसको ढक्कन लगा के रख दीजिए और बाद में एवरीडे यू हैव टू लाइक थोड़ा ओपन करके उसको वापस से ढक्कन टाइट फिर वर्क कर देना, वापस धकेलना अंदर, क्योंकि ऊपर आएगा ही आएगा, क्योंकि जैसे तो खाना शुरू करेगा तो वो गैस बढ़ता जाएगा तो ऊपर की तरफ ढकेलेगा। अच्छा, तो उसको आपको नीचे पुश करना है। अच्छा, उसके बाद लगभग जैसे आपने कहा कितने दिन लगेंगे? 10 दिन, 15 दिन, 2 हफ्ते? 1 वीक मिनिमम। अच्छा, लगेगा 1 वीक। आप उसको रोज उसको देखते जाइए। थोड़ा अगर आपको लगता है कि थोड़ा मतलब शुगर का मतलब अगर एप्पल स्वीट नहीं थे उतने, तो आप रेगुलरली अगर थोड़ा टीस्पून शुगर डालते हैं एक भी, इट्स गुड एक्चुअली, क्योंकि वो बाद में वैसे भी कंज्यूम हो ही जाती है। तो अब ये बताइए कि ये जो कलर है इसका, ये जो थोड़ा सा गोल्डन सा कलर दिख रहा है, ये ऐसा कलर आएगा? ऐसा कलर आएगा, तो ये 7 से 10 दिन के लगभग आ जाएगा। 10 दिन आपको इसको ऐसे रखना है। उसके बाद में इसको आप जैसे हम लोगों ने मतलब पानी सेपरेट कर देंगे उसका, और उसको फिर वापस इसको रीफीड वापस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एप्पल में कुछ अभी भी मतलब है जान बची हुई, तो आप उसको। तो लोगों ने 10 दिन बाद, फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि 10 दिन बाद लोगों को क्या करना चाहिए? छान के उसको, ये जो पानी रहेगा आप उसको अलग से बॉटल में बंद करके रख दें, वापस से रख दीजिए। अच्छा, तो वो फर्मेंट होता रहेगा, तो वापस रख दें। और सेवन कैसे करना है? रोज सुबह उठ के 1 बड़ा चम्मच लेना है हमको गट के लिए उनको, मतलब आप जैसे ये रेगुलरली पीते हैं लोग, जैसे ल्यूकवार्म वाटर में 1 टीस्पून आप जैसे खाने के आधे घंटे पहले। अच्छा, तो इसका सेवन जैसे आप बता रहे हैं कि 10 दिन बाद इसको छान लें, ठीक है ना? सारनेस उतना आपको होना चाहिए। अच्छा, अगर आपको लगता है कि वो मीठा है तो उसको और दिन छोड़ दें, और वो और टाइम लेगा, मतलब इट विल टेक इट्स ओन टाइम, मतलब अराउंड 20-25 डेज। तो मतलब पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि 10 दिन बाद आप चेक करें कि सार है या नहीं, विनेगर जैसे सावर है या नहीं। अगर सार है तो समझ जाइए तैयार है, वरना आप छोड़ दीजिए। और जिस दिन आपको लगे कि सार है, ठीक है, उस दिन आप छान लें और उसको रख दें। सो वी आर सेइंग 10 डेज डिपेंडिंग ऑन दी वेदर। ओके, वेदर अगर गर्म हो तो शायद जल्दी हो जाएगा। हाँ, अगर ठंडा है जैसे 5 डिग्री 0 to 5 डिग्री में रहते हैं तो ज्यादा समय लग सकता है, ठीक है ना? 20-25 दिन भी लग सकते हैं। विनेगर बनने में वैसे भी टाइम लगता है। तो ये बड़ा नेचुरल तरीका है विनेगर बनाने का, और कलर बिल्कुल ऐसे ही आएगा गोल्डन। मैं बताऊंगा ज़रूर आपको, और क्या इसका स्टेटस रहता है ये भी बताऊंगा। कैसे सेवन करना आपको धनश्री ने बताया कि 20-25 दिन बाद जब ये बढ़िया एक्चुअली 10 दिन बाद अगर ये सार हो जाता है तो उसे छान लें, ठीक है, उसे रखें और वो अपने आप वापस फर्मेंट होते रहेगा। फिर 15-20 दिन के बाद आप 1-1 चम्मच गर्म पानी में डाल के पी सकते हैं। सुबह पीजिए, हर मील के पहले पीजिए, तो बहुत बढ़िया लाभ होगा आपको और खाने में मज़ा आएगा। मतलब जो खाना खाएंगे वो पच जाएगा इसके कारण। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए हम लेके आते रहेंगे जो घर पे सॉल्यूशंस है बढ़िया हेल्थ के। प्रोबायोटिक, दिस इज़ माय न्यू लर्निंग, दिस इज़ योर न्यू लर्निंग।